अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चाइनीज लैंग्वेज HSK 1 लेसन 4 और उसका टेक्स्ट 2 और 3 हम करने लगे हैं और ये हमारा लेक्चर 13 होगा चाइनीज लैंग्वेज का। तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स राइट किए हैं। तो फर्स्ट न्यू वर्ड हमारे पास है TA। आपको याद होगा हमने टी को प्रोनाउंस किया था चाइनीज में थे के साथ, तो इट विल बी आ था था। देन वी हैव अ वर्ब इजमर शेर। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते थे? शेर शेर। देन वी हैव अ शे शे शे। देन वी हैव अ थों शुए थों शुए। Thong Shui, and then we have a Pang Yo. Pang Yo. Okay, so इनकी प्रोनाउंसिएशन जरा एक दफा मेरे साथ रीड कीजिएगा. दिस विल बी अ था शेर शे शे थोंग शुई फंग यो. वेरी गुड. सो इसके जरा हम मीनिंग भी देखते हैं. था मीन ही शीट आपने पढ़ा. शीर मीन इज एम आर. देन वी हैव अ शे मीन हु. मैं हमने पढ़ा था जहां पे हम व्हाट व्हेन व्हाई इंग्लिश में एज अ इंटेरोगेटिव लेते हैं, तो सेम एज मैनर यहाँ पे जो वर्ड शे है ये भी एज अ इंटेरोगेटिव होगा. नेक्स्ट वी हैव अ थोंग शुई. थोंग शुई हम कहते हैं क्लासमेट क्लास फेलो को. याद रखिएगा ये जो वर्ड शुई है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यहाँ पे राइट करूं तो ये जो शुई वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टडी टू लर्न. ये जहां पे आएगा आपको एक आइडिया देगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी से रेलिवेंट चीजें होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट करता हूं शुएशांग. शुएशांग हम किसे कहते हैं जी? स्टूडेंट को कहते हैं. आपको पता है स्टूडेंट भी स्टडी कर रहा है, तो दैट्स व्हाई द वर्ड शुए यहां पे रिपीट हो रहा है. इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा शुए श्याओ. शुए श्याओ अभी उर्दू में आपने राइट करना है. शुए श्याओ. शुए श्याओ हम कहते हैं स्कूल को. इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा नंबर 3 शुए युआन. शुए युआन. शुए युआन हम कहते हैं कॉलेज को. कॉलेज को. देन वी हैव अ ताशुए. ताशुए. ताशुए हम कहते हैं यूनिवर्सिटी को. तो ये देखिए जहां जहां पे ये वर्ड शुए आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टडी से रेलिवेंट चीजें हैं. स्टडी से रेलिवेंट चीजें हैं. आप कोई भी फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी की बात करें या कोई भी ऐसी चीज जहां पर स्टडी से रेलिवेंट हो वहां पे ये वर्ड शो रिपीट होगा. तो ये आपके लिए क्लू भी होगा कि यहाँ से इस चीज के बारे में बात की जा रही है. सो इस तरह चाइनीज लैंग्वेज जो है इसको याद करना, वर्ड्स को मेमोराइज करना थोड़ा सा इजी होता है किसी भी फॉरेनर के लिए. तो इसको आपने राइट डाउन कर लेना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस. उसकी तरफ मूव करने लगे हैं. मैं इसको रेज करने लगा हूँ. काइंडली इसको राइट डाउन कर लें आप. ओके ओके. सो यहाँ पे देखिएगा एक ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है हमारे पास जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था टेक्स्ट 1 में. अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करता हूं, मैं कहता हूं था शेर शे. शे एज ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? था मीन ही और शी. फॉर एग्जाम्पल आई विल से ही. शी मीन इजमर. शे मीन हु. अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो वो ये बनता है हु इज ही. वो कौन है? तो आप फॉर एग्जाम्पल समवन आस्क्स मी, आपसे पूछता है था शिर शे हु इज ही. वो कौन है? तो आप फिर क्या आंसर करेंगे? यू विल से था शिर ही इज
वाता माई लाओशी, ही इज माई टीचर। इसी तरह था शे वाता पापा, ही इज माई फादर। था शे वाता फांग्यो, ही इज माई फ्रेंड। था शे वाता थोंग शुए, ही इज माई क्लासमेट, क्लास फेलो। आई होप यहां तक आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट एक और भी स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो ये होता है, मैं यहां पे राइट करता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नहीं राइट करता, मैं यहाँ पे ये राइट कर देता हूँ कि हम शे प्लस वर्ब प्लस हम सब्जेक्ट कह लें या नाउन कह लें, हम ये यूज कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं शे शीर लाओ शीर, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? शे शीर लाओ शीर, हु इज अ टीचर, टीचर कौन है? वो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था हु इज ही, तो यहाँ पे हम ये यूज कर हु इज अ टीचर, शे शीर लाओ शीर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं शे शीर पापा, हु इज फादर, शे शीर फांग्यो, हु इज अ फ्रेंड, शे शीर शोई शंग, हु इज अ स्टूडेंट। तो इसी तरह वी कैन मेक अ मोर सेंटेंस, तो इसको आपने देखना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे भी जरा देखें कि अगर हमने इसमें भी यहाँ पे था की जगह मैं यूज करता हूँ, कुछ नेम यूज करता हूँ, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ली युए शीशे, हु इज ली युए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ अरशद शीर्षे, तो फिर क्या ट्रांसलेशन होगी? हु इज अरशद। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम अली है, तो मैं कहता हूँ अली शीर्षे, हु इज अली। यहां पे भी जो स्ट्रक्चर है मैं कहता हूं शेशिर अली, हु इज अली। दोनों का सेम मीनिंग ट्रांसलेशन बनती है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल एस्पेक्ट वो हमने देखना है। आपको बताने का पर्पज ये है कि आपने इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपने देखना है। तो अगर जहां पे भी कोई क्लैरिटी, आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली आपने लुक फॉरवर्ड करना है, and you may ask the question at the end of session. So it's all about the lesson 2 and 3। और वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे उसने एक कन्वर्सेशन की, उसने कहा था शीर्षे, हु इज ही, तो वो कहता था शे वाता लाओ शीर, ही इज माई टीचर। अब टीचर कौन सा है? जैसे आप और मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस का, मैं अभी आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि लैंग्वेजेस को हम किस तरह चाइनीज में स्पीक करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को हम किस तरह लर्न करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है इसी के साथ, क्योंकि ये हमारा लेसन 4 है, तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी बात हुई है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो यू मे आस्क। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेस लेसन। अगेन हाउ वी से गुड बाय, वी से ज़ाइचियन।